क्या आप भी डरते हैं न्यूमेरिकल से? क्या आपको भी आंकिक प्रश्न से डर लगता है? क्या आप भी उन विद्यार्थियों में से हैं जो एग्जाम में जब न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं तो आप उनका साइड में रख देते हैं? क्या आप भी उन विद्यार्थियों में से हैं जो शिक्षक जब न्यूमेरिकल बोर्ड पे देते हैं तो आप दूसरे बच्चों का सहारा लेकर छापते हैं? यदि आप उन विद्यार्थियों में से हैं तो डरने की कोई बात नहीं। मैं कुणाल लेके आ गया हूं आपके बीच में ये वीडियो, जिसे मैं बताने वाला हूं कि कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं भारतीय कुणाल पे। आज के वीडियो सेशन में हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करें, चाहे वो न्यूमेरिकल कहीं का हो, फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो। बस न्यूमेरिकल का मीनिंग पहले समझ लेते हैं कि न्यूमेरिकल का मीनिंग क्या होता है। तो न्यूमेरिकल का मीनिंग होता है आंकिक। चूंकि ये नंबर से बना है तो अंक से बना है तो आंकिक प्रश्न हो गया, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यानी आंकिक प्रश्न। और किसी भी आंकिक प्रश्न को सॉल्व करते टाइम में किन बातों का ख्याल रखा जाता है, तो आइए जानते हैं किन बातों का ख्याल रखा जाता है। शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहला स्टेप ये है, यदि आप न्यूमेरिकल्स को बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा। तो पहला काम क्या करना होगा, देखिएगा। पहला आपको स्टेप ये रखना होगा कि सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को अच्छी तरह से पूरा कंप्लीट पढ़ना होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चंस को आधा अधूरा पढ़ लेते हैं, या उनको लगता है जैसे ही शुरुआत में पढ़ते हैं, 2-4 वर्ड पढ़ते हैं, वैसे ही लगता है कि ये क्वेश्चन मैंने कहीं बनाया ही नहीं है, यानी ये बुक से अलग आ गया है, इसलिए मैं नहीं बना पाऊंगा। उनके दिमाग में निगेटिविटी आ जाती है। तो निगेटिविटी से बचना चाहिए आपको, और पहले ये देखना चाहिए वहां पे कि न्यूमेरिकल जो दिया गया है वो न्यूमेरिकल्स आपके लायक लेवल का है या नहीं है। यानी पहला काम क्या करना होगा, आपको कंप्लीट पढ़ना होगा। जी हाँ, माइंड में रख लीजिए कि पहले आपको क्वेश्चंस को कंप्लीट पढ़ना होगा, और कंप्लीट पढ़ने के बाद क्या करना होगा समझिए। दूसरा काम बता रहे हैं आपको, दूसरा है कि आपको डाटा जो दिया गया है उसमें क्या क्या दिया गया है और क्या निकालना है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। डाटा जो दिया गया है, क्या क्या उसमें पूछा गया है और क्या क्या निकालना है, इस चीज पे फोकस करना होगा। या तो डाटा को आप हाईलाइट कर लीजिए, पेन से हाईलाइट निशान लगा दीजिए, या उस डाटा को एक जगह इकट्ठा करके लिख लीजिए। ठीक है, तो पहला 2 काम करना होगा। पहला क्या करना होगा, पहला करना यह होगा कि पहले क्वेश्चंस को पूरा कंप्लीट पढ़ना होगा, पूरे शुरू से लेके अंत तक। और दूसरा काम क्या करना होगा, दूसरा काम यह करना होगा कि जो भी डाटा दिया है, इंपॉर्टेंट डाटा दिया है, जैसे क्या दिया है और क्या निकालना है, उस डाटा को या तो हाईलाइट कर ले या उसको एक जगह लिख ले कॉपी पे। और जब दोनों काम आप कर लेते हैं तो तीसरा काम क्या होता है, तो तीसरा काम यह है कि आपको पहले यूनिट्स पे ध्यान देना होगा, मात्रकों पे ध्यान देना होगा। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है, मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप फिजिक्स बना रहे हैं, न्यूमेरिकल बना रहे हैं, तो मात्रक बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि यदि कहीं लेंथ दिया हो सेंटीमीटर में और वहां पे स्पीड दे दिया हो मीटर पर सेकेंड में, तो यदि आप डायरेक्ट ही टाइम निकाल देंगे तो वहां पे गलत हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप लेंथ को चेंज नहीं करेंगे, सेम यूनिट नहीं करेंगे, मीटर है तो मीटर में नहीं चेंज करेंगे, या सेंटीमीटर सेंटीमीटर में चेंज नहीं करेंगे, तो आप सही से क्वेश्चन को बना नहीं पाइएगा, आप कहीं ना कहीं गलत कर दीजिएगा। तो तीसरा काम क्या है, यूनिट को जांच लेना है कि यूनिट सही है या गलत है। यदि यूनिट अगर आपको मान लीजिए कि चेंज है, तो आपको सबसे पहले सबको एक ही यूनिट कर देना है। जब तक आप एक यूनिट नहीं करिएगा तब तक कुछ नहीं होगा। बढ़ते हैं नंबर 4th स्टेप की तरफ में कि 4th स्टेप क्या होता है। तो 4th स्टेप ये होता है कि उसमें न्यूमेरिकल में किस किस प्रकार के जरूरी फॉर्मूला का यूज होगा। यानी फॉर्मूला बोले तो कौन कौन से आपको कंसेप्ट का यूज होने वाला है, किस प्रकार के रूल, नियमों का प्रयोग, सिद्धांतों और प्रिंसिपल का प्रयोग होने वाला है, इस बात पे खास फोकस होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यदि आप न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे सवाल बना रहे हैं और वहां पे आपको डायरेक्ट पूछा जा रहा है आपको चेंज ऑफ मोमेंटम और प्रोपोर्शनल एफ के बारे में, तो यदि आप इस चीज को नहीं जानते हैं तो आप न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो पहले आपको उस न्यूमेरिकल में आने वाले जितने भी कंसेप्ट हैं, जितने भी आपको फॉर्मूलाज हैं, जितने भी रूल्स हैं, प्रिंसिपल हैं, लॉज हैं, उनको आपको दिमाग में रखना होगा। और नंबर 5th क्या होता है ये देख लेते हैं। तो नंबर 5th होता है आपको कि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के बाद उसे सही वैल्यूज को उसके फॉर्मूला में जरूर बैठाएं। यानी जो वैल्यूज होता है, जैसे s का वैल्यू, t का वैल्यू, r का वैल्यू, जो इस प्रकार का वैल्यू हो उसमें, उस प्रकार के वैल्यूज को सही रूप से देख के ध्यान पूर्वक रखिए। और नंबर 6 क्या होता है कि एक बार जब आंसर आ जाए तो आपके पास समय इतना बचना चाहिए कि एक बार आपको पुनः स्टेप वाइज स्टेप मिला लेना चाहिए। तो हम लोग 6 बातें सीखे हैं। सबसे पहला हम लोगों ने क्या सीखा, सबसे पहला सीखा कि आपको सबसे पहले पूरा
कंसेप्ट पढ़ना चाहिए, पूरे क्वेश्चंस को पढ़ना चाहिए। और दूसरा सीखे कि जो भी दिया गया है उसको हाईलाइट करके लिख लेना चाहिए। और तीसरा सीखा कि जो भी यूनिट्स है, इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, इसको चेंज करना है तो कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि सेम रखना है यूनिट को। और नंबर 4 सीखे कि जो भी रूल्स, लॉज या प्रिंसिपल लग रहे हैं उनको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको जानना बहुत जरूरी है, कंसेप्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और नंबर 5वां है कि उन वैल्यूज को एक जगह पे एक फॉर्मूला में बैठा सकते हैं और सही से जांच कर ले कि उस वैल्यू को सही से रख पा रहे हैं या नहीं। और नंबर 6 ये है कि आपका जो आंसर आया है उसको एक बार जांच कर लीजिए और सारे क्वेश्चन जो बनाए हैं उस स्टेप को मिला लीजिए कि आपने सही बनाया है नहीं। यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो या आपके बोर्ड एग्जाम्स हो उसमें आसानी से आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं और बिना किसी हिचक के नंबर को ला सकते हैं। तो धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।